से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। कुंदन की जिंदगी तो जैसे वीरान हो गई। बच्चे भी बहुत दुखी रहने लगे। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत गया। एक दिन कुंदन का मित्र उनसे मिलने आया। अरे कुंदन, तुम इन बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो। कम से कम बच्चों की ठीक से परवरिश तो हो जाएगी। मित्र के बार बार समझाने पर कुंदन तैयार हो जाता है। नई माँ रूपा शुरू में बच्चों और कुंदन का बहुत ख्याल रखती है, पर 6-7 महीने बाद ही वो कुंदन के जाने के बाद आराम से सो जाती। और जब मुन्ना और रिया स्कूल से आते तो, ए रिया, जल्दी से पूरे घर की सफाई कर और बर्तन धो दे, तभी खाना मिलेगा। और मुन्ना, जाकर छत की धुलाई कर। वो बच्चों से ही घर का सारा काम करवाती है। उन्हें खाना भी ठीक से नहीं देती। खुद के लिए और कुंदन के लिए वो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती। जब रात को कुंदन काम से वापस आता तो, अरे, बच्चों ने खाना खा लिया? उनको तो मैंने कब का खिला पिलाकर सोने भेज दिया है। कितना ख्याल रखती है ये बच्चों का। एक दिन जब रूपा सो रही थी, मुन्ना देखता है कि रसोई की अलमारी में मिठाई रखी है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो वो अपनी बहन को बुलाकर लाता है। मैं घोड़ा बन जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर चढ़कर वो मिठाई उतार दो। उन्होंने मिठाई उतारी और खा ली। अचानक मिठाई का डिब्बा रिया के हाथ से नीचे गिर जाता है और बिखर जाता है। आवाज सुनकर रूपा भागते हुए आती है। उसने आओ देखा न ताव और दोनों की खूब पिटाई कर दी। जब देखो तब भूखे ही रहते हैं ये बच्चे, न जाने इनका पेट है कि कुआं। बच्चे खूब देर तक रोते रहते हैं, लेकिन फिर आपस में ही बातें और मजाक करके एक दूसरे का मन बहलाने लगते हैं। रिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो एक मिठाई की दुकान खोल लूंगा। पहले हम लोग खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे और फिर बेचेंगे। मुन्ना, मेरी तो शादी हो जाएगी, तुम अकेले ही सारी मिठाइयाँ खाओगे ना? अरे हाँ रे, तब तक तो मेरी भी शादी हो जाएगी। कुंदन जब घर आता है तब उसकी माँ बच्चों की खूब शिकायत करती है। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। आखिर क्या कमी है तुम दोनों को? पिताजी, उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि हाँ हाँ कह दो कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती, सारे